हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इक्लॉन एंड रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में मौजूद है अगर वो तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल नॉन ज़ीरो रोज आर अबव एनी रोज ऑफ ऑल ज़ीरोज़। इस नॉन ज़ीरो रो कैसे कहते हैं? ऐसी रो जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो नंबर हो, ऐसी रो को हम नॉन ज़ीरो रो कहते हैं। और जिस रो में सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरोज़ हों उसको हम ज़ीरो रो कहते हैं। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर ऐसी कोई रो मौजूद है जो कि ज़ीरो रो है तो वो बॉटम में होनी चाहिए। जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो ज़ीरो रोज़ के ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? Each leading entry of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it. लीडिंग एंट्री किसे कहते हैं? किसी भी रो की लीडिंग एंट्री फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर को कहते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर इन एनी रो इज़ नोन एज लीडिंग एंट्री। इसका मकसद ये है कि जो भी लीडिंग एंट्री रो की होगी वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए ऑफ दी रो अबव इट। अगर हम सेकेंड रो की बात कर रहे हैं तो सेकेंड रो का जो लीडिंग एंट्री होगी दैट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर ज़ीरोज़। जो भी लीडिंग एंट्री होगी किसी भी रो की, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एंट्रीज़ होंगी उस कॉलम की, वो सारी ज़ीरोज़ होनी चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं तो उस मैट्रिक्स को हम इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर 1 1 1 0 2 2 0 0 3। दिस मैट्रिक्स इज द इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बिकॉज दिस सेटिस्फाइज ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई ज़ीरो रो मौजूद है तो वो बॉटम में होनी चाहिए। ऑल नॉन ज़ीरो रोज शुड बी अबव एनी ज़ीरो रो। यहाँ पर कोई भी ज़ीरो रो मौजूद नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। यू कैन सी दैट जो लीडिंग एंट्री है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर सेकेंड रो का, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो। ये इसका फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है? 1, क्योंकि ये सबसे पहला नॉन ज़ीरो नंबर है। लीडिंग एंट्री ऑफ द सेकेंड रो इज़ 2 हियर। लीडिंग एंट्री ऑफ द थर्ड रो इज़ 3 हियर। तो थर्ड रो की जो लीडिंग एंट्री है दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो की जो लीडिंग एंट्री है दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो। सो सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑल द एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर ज़ीरो। जो भी एंट्रीज हैं उस कॉलम में बिलो द लीडिंग एंट्री दैट शुड बी ज़ीरो। यू कैन सी दैट जो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री है दैट इज़ 1, इस कॉलम में इसके नीचे जितने भी एंट्रीज हैं वो सारे ज़ीरोज़ हैं। सेकेंड रो में जो लीडिंग एंट्री है दैट इज़ 2 एंड इन दिस कॉलम बिलो दैट लीडिंग एंट्री ये भी सारे ज़ीरोज़ हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज़ इन द इक्लॉन फॉर्म। वेयर एज इफ़ वी कंसिडर अनदर मैट्रिक्स से 0 0 0 2 0 0 0 -1 0, दिस मैट्रिक्स इज नॉट एन इक्लॉन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर एक रो मौजूद है जो कि ज़ीरो रो है। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इक्लॉन मैट्रिक्स, अगर कोई भी ज़ीरो रो मौजूद है दैट शुड बी एट द बॉटम। ऑल द नॉन ज़ीरो रोज शुड बी अबव द ज़ीरो रोज। तो ये मैट्रिक्स जो है ये इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स नहीं है। सिमिलरली इफ यू कंसीडर अनदर मैट्रिक्स, लेट्स से 0 1 1 0 2 2 0 0 3। okay, now this matrix is also not echelon form of the matrix। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो रो तो कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीडिंग एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो क्या है? दिस 1, राइट, एंड द लीडिंग एंट्री ऑफ द सेकेंड रो इज दिस 2, which is not on the right hand side of the leading entry of the first row।
जो सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री है दैट इज नॉट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो। सो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इक्लॉन फॉर्म की वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा मैट्रिक्स, इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज नॉट द इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में मौजूद है और वो दो एडिशनल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है। वो दो एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या हैं? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज 1। द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज 1। जो नॉन जीरो रो है मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो नंबर, और लीडिंग एंट्री मीन्स द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, जो भी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हो दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे एक्सेप्ट दैट लीडिंग एंट्री 1। इसका मकसद ये है कि उस 1 के ऊपर और नीचे उस कॉलम में जितने भी बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में है। क्यों? कि ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म की वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। नॉन जीरो रो शुड बी अबव दी जीरो रो, दैट इज फाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो लीडिंग एंट्री है किसी भी रो की दैट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द प्रीवियस रो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लीडिंग एंट्री जो सेकेंड रो की है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो, and the leading entry of the third row is on the right hand side of the leading entry of the second row. So second property is also satisfied. Third property क्या है कि लीडिंग एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उस कॉलम में वो जीरो होने चाहिए। तो 1 के नीचे जितने भी एंट्रीज हैं वो सारे जीरो हैं, यहाँ पर भी जीरो हैं। सो ऑल थ्री कंडीशंस आर, ऑल थ्री प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। सो दिस मैट्रिक्स इज एन इक्लॉन मैट्रिक्स। फर्दरमोर ये मैट्रिक्स जो कि इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है ये एडिशनल 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, लीडिंग टुवर्ड्स द रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज 1। यू कैन सी दैट लीडिंग एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो इज 1, लीडिंग एंट्री ऑफ द सेकेंड रो इज 1, लीडिंग एंट्री ऑफ द थर्ड रो इज 1। सेकेंड प्रॉपर्टी ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो रो इन इट्स कॉलम। इसका मकसद ये है कि उस 1 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उस कॉलम में 1 के ऊपर या नीचे वो सारे जीरो होने चाहिए। वी कैन क्लियरली सी दैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दैट प्रॉपर्टी एज वेल, हैंस दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड reduced echelon form of the matrix, whereas this matrix is not in the reduced echelon form 1 0 2 0 0 1 0 0 0। इसको हम इक्लॉन फॉर्म तो कह सकते हैं लेकिन रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है लास्ट प्रॉपर्टी ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकेंड कॉलम की जो लीडिंग एंट्री है दैट इज 1, राइट, बट दिस इज नॉट द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन दैट कॉलम। इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं लेकिन ऊपर एक 2 मौजूद है विच इज अ नॉन जीरो नंबर, हेंस दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन द रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। Okay, let's consider one more matrix that is 1 0 0 0 0 0 0 0 1. This matrix is not reduced echelon form of the matrix because जो जीरो रो है वो मौजूद है यहाँ पर एज अ सेकेंड रो। जो भी जीरो रो किसी भी मैट्रिक्स में हो that should be at the bottom of that matrix. All the non-zero rows should be above the zero row. Hence it does not satisfy the property of reduced echelon form. Hence this matrix is not a reduced echelon form of the matrix. अभी हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया जो कि इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स 0 0 0 2 0 0 0 -1 0. Why this matrix is not in echelon form? This matrix is not in echelon form because यहां पर एक जीरो रो मौजूद है जो कि बॉटम में होनी चाहिए, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स होनी चाहिए।
ये फर्स्ट रो में मौजूद है, इसका मकसद है कि ये इक्लान फॉर्म में नहीं है मैट्रिक्स। लेकिन किसी भी मैट्रिक्स को जो कि इक्लान फॉर्म में मौजूद नहीं है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्लान फॉर्म में बाय अप्लाइंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो है उसके लिए हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी स्क्रीन पर आए हुए आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर। अगर हम सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इस मैट्रिक्स में तो हम इस मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तीनों कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई करवानी है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी जीरो रो मौजूद हो उसको बॉटम में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो रो है दिस शुड बी द फर्स्ट रो शुड बी एट द थर्ड रो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अप्लाई करूँगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 3। इसका मतलब है वी वांट टू एक्सचेंज रो 1 एंड 3, सो 2 विल रिमेन सेम, विल राइट इट फर्स्ट, और थर्ड रो बन जाएगी फर्स्ट रो और फर्स्ट रो बन जाएगी थर्ड रो। अब पहली प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई होगी। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स बना ये इस मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, राइट। ओके, फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई कि जो भी जीरो रो मौजूद हो वो बॉटम में होनी चाहिए। ऑल नॉन जीरो रो शुड बी अबव जीरो रो, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो लीडिंग एंट्री है किसी भी रो की दैट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द प्रीवियस रो, ठीक है। लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की क्या है -1 और लीडिंग एंट्री सेकंड रो की क्या है 2। दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री मौजूद है तो सेकंड रो की जो एंट्री है लीडिंग एंट्री जो है वो यहां पर होनी चाहिए, इस जगह पर। अगर मैं यहां पर एक और इंटरचेंज ऑफ रोज ऑपरेशन परफॉर्म करूं बाय R1 2 मीन्स इंटरचेंजिंग 1 एंड 2 रो, तो हमारे पास एक और रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा जो कि है 0 2 0 0 0 -1 0 0 0 0। Now as you can see that the leading entry of the second row is on the right hand side of the leading of the first row, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि उस लीडिंग एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उस कॉलम में वो जीरो होनी चाहिए। 2 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो है, -1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो है। तो ऑल थ्री प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। इसका मकसद ये है कि इस मैट्रिक्स को हम इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक्स में से हमने ये मैट्रिक्स बनाया बाय अप्लाइंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। इसका मकसद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को जो कि इक्लान फॉर्म में मौजूद नहीं है उसको हम इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू अप्लाई सुटेबल सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। सो वी कॉल दिस मैट्रिक्स एज इज इन इक्लान फॉर्म। अच्छा, इसको हम फर्दर अगर और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करें, क्या हम इसको रिड्यूस इक्लान फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। रिड्यूस इक्लान फॉर्म में 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ऑलरेडी इक्लान फॉर्म में मौजूद है। 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या हैं कि जो लीडिंग एंट्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। यहां पर देखें लीडिंग एंट्री 2 है, यहां पर लीडिंग एंट्री है -1। इन दोनों को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वी विल गेट अ रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इस 2 को 1 करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 नॉन जीरो स्केलर विथ रो 1। सो ये पहली रो बन जाएगी, सॉरी दिस शुड बी 1, this would be 0, this would be 0 because 1/2 into 2 is 1, 0 into 1/2 is 0, 1/2 into 0 is 0। ओके, बाकी जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो उसी तरह से लिख लेते हैं। नाउ द फर्स्ट रो इज फाइन। अच्छा, उसके बाद सेकेंड रो की जो लीडिंग एंट्री है दैट इज आल्सो नॉन 1 मीन्स अदर देन 1 है, तो इसको हम 1 करने के लिए क्या करेंगे, -1 को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल द एंट्रीज ऑफ R2, तो विल गेट अनदर रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 0। नाउ यू कैन सी दैट दिस मैट्रिक्स इज इन द रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है और इसमें 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई की हैं। फर्स्ट एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए जो कि यहाँ पर 1 है, और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है
कि उस कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इस फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। सेकेंड कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। इसका मकसद है कि ये जो मैट्रिक्स है दिस इज इन रिड्यूस्ड इक्लॉन form of the matrix. So the summary of the discussion is that if the given matrix is not in the echelon form or a reduced echelon form, we can convert that matrix into the reduced echelon form or echelon form by applying suitable sequence of elementary row operations. If you have any question regarding how to convert the non-echelon form of the matrix or non-reduced echelon form of the matrix into the reduced echelon form of the matrix, you can write it into the comment section. I will try my best कि आपकी जो problems हैं उसको address कर सकूँ. If you like this video, hit the like button, subscribe भी कर लें क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारी जो related videos हैं वो मैं upload करने वाला हूँ. Notification जो bell है उसको भी click कर लें ताकि जो भी new video मैं upload करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें.